भाग 2। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि का प्रारंभ। एक विस्तृत और रहस्यमयी कथा। अनंत समय पहले, जब पूरे ब्रह्मांड में केवल शून्य और अंधकार था, तब सब कुछ शांत और स्थिर था। न कोई ध्वनि थी, न कोई हलचल। चारों ओर बस एक गहरा रहस्य फैला हुआ था। उस शून्य में केवल एक ही शक्ति थी, परम दिव्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वो शक्ति न दिखाई देती थी, न उसका कोई रूप था, लेकिन वही शक्ति हर जगह मौजूद थी। वो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। बहुत लंबे समय तक वो दिव्य शक्ति उस अनंत शून्य में मौन अवस्था में रही। ऐसा लगता था जैसे वो किसी महान योजना के बारे में सोच रही हो। एक दिन उस दिव्य चेतना के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ। वो विचार था सृष्टि का निर्माण। ईश्वर ने सोचा कि क्यों न इस अनंत शून्य में जीवन की शुरुआत की जाए। क्यों न इस खामोशी को सुंदरता, प्रकाश और जीवन से भर दिया जाए। जैसे ही ईश्वर की ये इच्छा प्रकट हुई, पूरे शून्य में एक हल्की सी ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंधकार के बीच एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। वो चमक बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें अनंत शक्ति छिपी हुई थी। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंधेरे के समंदर में एक दीपक जला दिया हो। उस प्रकाश के साथ ही सृष्टि की पहली प्रक्रिया शुरू हुई। ईश्वर ने अपनी शक्ति से ऊर्जा को अलग अलग रूपों में बदलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने आकाश की रचना की। अनंत और विशाल आकाश फैलने लगा। फिर उस आकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण धीरे धीरे इकट्ठा होकर प्रकाश के विशाल गोले बनने लगे। यही गोले आगे चलकर तारे बनने वाले थे। समय बीतता गया। तारों के समूह बनने लगे। विशाल आकाश गंगाएं बनने लगीं। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलने लगा। अंधकार अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। ईश्वर अपनी इस रचना को देखकर प्रसन्न थे, लेकिन सृष्टि की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब भी बहुत कुछ बनना बाकी था। ईश्वर ने फिर अपनी शक्ति से एक नई प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड में घूमती हुई ऊर्जा और गैसों को इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे इन गैसों से विशाल अग्नि के गोले बनने लगे। कुछ गोले इतने बड़े थे कि वे स्वयं प्रकाश देने लगे। वही आगे चलकर सूर्य बने। सूर्य की रोशनी से ब्रह्मांड के कई हिस्सों में प्रकाश फैल गया। अब ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगा था। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई धूल और गैस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। इन्हीं से आगे चलकर ग्रहों का निर्माण होने लगा। कुछ ग्रह छोटे थे, कुछ बड़े। कुछ बहुत गर्म थे, कुछ बहुत ठंडे। ईश्वर हर ग्रह को एक विशेष उद्देश्य के साथ बना रहे थे। उनकी योजना बहुत विशाल और गहरी थी। कई लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा ग्रह बनने लगा जो आगे चलकर जीवन का घर बनने वाला था। वो ग्रह था पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी आग के एक विशाल गोले की तरह थी। चारों ओर लावा ही लावा था, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पृथ्वी ठंडी होने लगी। उसके ऊपर बादल बनने लगे। फिर पहली बार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि हजारों सालों तक होती रही। उस बारिश से पृथ्वी पर विशाल समुद्र और नदियां बनने लगे। अब पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लिए तैयार हो रही थी। ईश्वर इस अद्भुत परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने प्रकृति के नियम बनाए ताकि सब कुछ संतुलन में रहे। दिन और रात का चक्र शुरू हुआ। ऋतुएं बनने लगीं। हवा बहने लगी। जल बहने लगा। पृथ्वी अब पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी, लेकिन अभी भी जीवन का जन्म नहीं हुआ था। ईश्वर जानते थे कि जीवन की शुरुआत भी बहुत जल्द होने वाली है। उन्होंने पृथ्वी को जीवन के लिए पूरी तरह तैयार करना शुरू किया। पहाड़ बने, जंगल बने, समुद्र गहरे होते गए। प्रकृति की सुंदरता हर जगह फैलने लगी। अब सृष्टि का अगला अध्याय शुरू होने वाला था, जीवन का जन्म। एक दिन ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी पर पहली बार जीवन की हलचल होगी। पेड़ पौधे उगेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे और अंत में मनुष्य भी इस धरती पर आएगा। लेकिन वो कहानी अभी बाकी है। सृष्टि की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आगे आने वाले भाग में हम जानेंगे पंच तत्वों की रचना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जन्म कैसे हुआ
और कैसे इन्हीं तत्वों से पूरी सृष्टि की नींव रखी गई। सृष्टि की ये रहस्यमयी कहानी आगे और भी अद्भुत होने वाली है।